जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि भाइयों और बहनों आप सभी अच्छे होंगे। प्रिय साथियों, आज का यह समय आपके जीवन का साधारण पल नहीं है। यह वो क्षण है जिसे प्रभु ने स्वयं तय किया है ताकि वह आपसे बात करे। आप यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, बल्कि पवित्र आत्मा ने आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि आज आपके लिए एक ऐसा संदेश है जो आपके विश्वास को फिर से जीवित करेगा। तो स्वागत है आपका उस स्थान पर जहाँ वचन जीवित है, जहाँ हर सांस में प्रभु की उपस्थिति है, जहाँ हर शब्द में आत्मा की शांति है। कहिए मेरे साथ, सभी बोलिए, हे प्रभु, मेरी आत्मा को तेरे प्रकाश से भर दे, मेरा हृदय खोल दे ताकि मैं तेरी आवाज़ सुन सकूं। हालेलुया। तेरी महिमा अनंत है प्रभु यीशु, तेरा प्रेम अमर है। तेरे नाम में जीवन है, तेरे नाम में उद्धार है। तू ही है जो आंधियों को रोकता है, तू ही है जो लहरों पर चलता है, तू ही है जो हमारी नाव का पतवार है, तू ही है जो हमें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाता है। ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया टू द किंग ऑफ किंग्स, हालेलुया। प्रिय साथियों, आज की कहानी का विषय है विश्वास की नाव, नूह की आज्ञाकारिता का रहस्य। आज हम इस वीडियो में नूह की कहानी के बारे में जानेंगे कि नूह कौन था और उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का क्या महत्व रहा है। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं हम ये कहानी। तो पहले मैं आप सबको यह बताना चाहूँगी कि यह कहानी हमें सिखाती क्या है। यह कहानी हमें सिखाती है, जब सारी दुनिया प्रभु के वचन का मजाक उड़ाती है, तब सच्चा विश्वासी वही होता है जो बिना देखे भी आज्ञा मानता है। जब दुनिया कहे असंभव है, तब विश्वास कहता है मेरा परमेश्वर करेगा। नूह की कहानी केवल एक जहाज की नहीं है, यह कहानी एक ऐसे हृदय की जो अंधकार के बीच में भी प्रभु पर विश्वास रखता रहा, और यही विश्वास आज आपके जीवन में भी प्रभु का अनुग्रह लाएगा। हालेलुया। प्यारे साथियों, आइए नूह की जहाज की कहानी को हम शुरू करते हैं। तो सभी ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले जब धरती पर मनुष्य बढ़ गया, तो उसके साथ बढ़ा उसका पाप, उसका अभिमान, उसकी हिंसा। हर मनुष्य अपने मार्ग पर चल रहा था, किसी को परमेश्वर की आवाज़ की परवाह नहीं थी। लोग मज़े कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, पर उनका हृदय पत्थर बन चुका था। परमेश्वर ने देखा कि उसकी बनाई हुई सृष्टि भ्रष्ट हो गई है। स्वर्ग मौन था, पर परमेश्वर के हृदय में पीड़ा थी। और उसी अंधकार में एक व्यक्ति था जो प्रभु के साथ चलता था, उसका नाम था नूह। हालेलुया। नूह अलग प्रकार का व्यक्ति था। वह परमेश्वर से डरता था, उसका सम्मान करता था। जब सब पाप में डूबे थे, तब वह पवित्रता में चलता था। और एक दिन जब पूरी धरती मौन थी, परमेश्वर ने उसकी आत्मा से कहा, नूह, मैं मनुष्य की दृढ़ता से दुखी हूँ। मैं धरती पर एक बड़ा जल प्रलय लाने वाला हूँ जो सबको मिटा देगा। परंतु तू मेरे सम्मुख धर्मी पाया गया है, इसलिए तू एक जहाज बना, एक आर्क, जिसमें तू, तेरा परिवार
और हर जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। नूह ने सिर झुका लिया, उसने सवाल नहीं किया, बहस नहीं की। उसने बस कहा, जैसा तू कहे प्रभु वैसा ही होगा। यही है विश्वास की पहचान, जब हम परिस्थिति नहीं वचन देखते हैं। हालेलुया। उस समय तक किसी ने बारिश नहीं देखी थी। लोगों ने कभी जल प्रलय का नाम तक नहीं सुना था, पर नूह प्रभु के वचन पर चल पड़ा था। उसने जंगल से लकड़ियां काटी, एक एक तख्ती जोड़ी। लोग उसके पास आए, हंसे और बोले, नूह तेरा परमेश्वर कहाँ है? आकाश साफ है, तू किस वर्षा की बात करता है? पर नूह का उत्तर केवल एक ही था, जिसने कहा है वही करेगा। मैं नहीं समझता, पर मैं मानता हूँ। एक दिन जब वह हथौड़ा चलाता तो उसकी हर चोट में आराधना होती, हर कील के साथ उसका विश्वास गहराता, हर मजाक के साथ उसका हृदय और मजबूत होता। और यही है पवित्र आत्मा की प्रेरणा। जब तू अपने आसपास के शोर के बावजूद प्रभु की आवाज़ पहचान लेता है। नूह का परिवार भी सोच में था। उसका परिवार सोच रहा था और उसने कहा कि डरो मत, प्रभु ने कहा है वह करेगा। और वर्षों तक वह उसी आदेश पर कार्य करता रहा। लोग उसकी प्रतीक्षा का मजाक उड़ाते रहे, पर नूह के भीतर आत्मा थी। वो बोलती रही, डटे रहो, रुके रहो, क्योंकि जो वायदा किया गया है वह अवश्य पूरा होगा। हालेलुया। और एक दिन जब आर्क पूरा हुआ, जब एक बहुत बड़ी नाव बनकर तैयार हुई, तभी आकाश में एक अलग सी शांति उतर आई। हवा भारी हो गई, बादल गहराए। नूह ने सबको बुलाया, अपने पुत्रों को, अपने पशुओं को, पक्षियों को। और जैसे ही अंतिम दरवाज़ा बंद हुआ, पहली बूंद गिरी। हालेलुया। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते आकाश फट पड़ा। बिजलियां चमकने लगी, धरती कांप उठी और समुद्र ने अपना रूप बदल लिया। लोग भागे, दरवाजे पीटे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नूह की नाव लहरों पर झूल रही थी। हर ओर केवल जल प्रलय और चीखें थी, पर उस नाव में शांति थी, क्योंकि जहाँ प्रभु का वचन है वहाँ सुरक्षा है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, पानी बढ़ता गया, पर नूह की आत्मा स्थिर रही। वह हर सुबह कहता, धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ है। तेरे वचन के बिना यह नाव लकड़ी मात्र होगी, पर तेरी उपस्थिति ने इसे तारण का पात्र बना दिया है। हालेलुया। और आखिर जब प्रभु ने कहा अब उतरने का समय है, नूह ने आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, तूने वाचा निभाई। वह नाव से बाहर आया, धरती पर झुका, और पहला कार्य जो उसने किया था वह था आराधना। उसने प्रभु के लिए वेदी बनाई, बलिदान चढ़ाया, और स्वर्ग से आवाज आई, अब मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूँ नूह, अब कभी जल प्रलय से पृथ्वी नाश नहीं होगी। और उसी क्षण आकाश में फैला एक इंद्रधनुष। वह केवल रंग नहीं था, वह वाचा थी, प्रेम था, अनुग्रह का चिन्ह था, परमेश्वर का संदेश था।
जब तू विश्वास में चलता है, मैं तेरे जीवन में अपना वादा पूरा करता हूँ। हालेलुया। भाइयों और बहनों, नूह की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह भविष्यवाणी है। यह हमें सिखाती है कि जब दुनिया पाप में बह रही हो तो विश्वास की नाव बनाओ। जब सब लोग मजाक करें तो प्रभु के वचन पर खड़े रहो, क्योंकि जो आज्ञा मानता है वही सुरक्षा में रहता है। हालेलुया। आज प्रभु कह रहा है, मैं फिर से आत्मा की वर्षा भेजने वाला हूँ, पर तू तैयार हो। अपना हृदय पवित्र रख, अपना परिवार मेरे वचन में स्थिर रख। तो आप सभी मेरे साथ कहिए, हे प्रभु, मुझे नूह जैसा विश्वास दे। जब दुनिया हंसे तब भी मैं तेरा जहाज बनाता रहूं। जब तू बोले मैं तेरी आज्ञा मानूं। जब तू चुप रहे जब भी मैं तेरे वचन पर स्थिर रहूं। हालेलुया। प्रभु, तेरी उपस्थिति मेरे घर में उतर आए, तेरी शांति मेरी नाव में बने, तेरा वचन मेरा पतवार हो और तेरी आत्मा मेरा मार्गदर्शक हो। ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू वही आत्मा है जिसने नूह को साहस दिया और आज मुझे भी उसी विश्वास में खड़ा कर रखा है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।